पटना की बांकीपुर सीट हॉट सीट बनी हुई है। 30 जुलाई को बांकीपुर सीट पर उपचुनाव है और यह सीट बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की भी है। यह सीट नितिन नवीन की फैमिली के पास करीब 31 सालों से है। नितिन नवीन 5 बार विधायक बने। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद बांकीपुर सीट से उन्होंने इस्तीफा दिया, राज्यसभा पहुंचे और अब यहां पर उपचुनाव है। इस बार मुकाबला दिलचस्प है क्योंकि जन स्वराज के संस्थापक, राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर यहां से विधानसभा चुनाव लड़ने वाले हैं। हालांकि इस पर फैसला आज की जन स्वराज की बैठक में होगा और औपचारिक ऐलान 5 जुलाई यानी कल होगा। एनडीए की ओर से यहां पर कौन उम्मीदवार होगा, इसका अब तक ऐलान नहीं हुआ है। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान प्रशांत किशोर का तेजस्वी यादव की सीट राघोपुर से चुनाव लड़ने की चर्चा थी, लेकिन आखिर वक्त में प्रशांत किशोर ने वहां से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था। अब जन स्वराज वर्सेस बीजेपी, सज्जन जी। नहीं, देखिए, सबसे पहले तो बांकीपुर सीट जो है वो अजीत जी भी बताएंगे, वो सेफ सीट है बीजेपी की। वहाँ की डेमोग्राफी जातियों के हिसाब से देखें तो कायस्थ समाज के लोग हैं, बनिया समाज के लोग हैं, कुर्मी हैं और बाकी सवर्ण हैं। तो वो ऐसी सीट मानी जाती है कि आप किसी को भी खड़ा करें, कितने भी नाराज हो, रो के या गा के वो देंगे बीजेपी को। पहली बात तो ये। दूसरी बात देखिए, जन स्वराज की बात है। प्रशांत किशोर पिछली बार कोई बहुत छाप नहीं छोड़ पाए। ये पहले से भी तय था कि अंत में वो ध्रुवीकरण हो जाता है, तेजस्वी बनाम नीतीश कुमार या बीजेपी। लेकिन सबसे बड़ी गलती ये होती है कि धारणा में जन स्वराज जो थी वो तब तक बनी हुई थी जब तक प्रशांत किशोर लीड कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने ये फैसला किया कि हम केवल स्टार प्रचारक रहेंगे, चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो फिर बात आपसे हट के आपके विधायकों पे आ गई जिनका कोई आधार नहीं था। ये गलती कभी नहीं करनी चाहिए कि आप हार जाएंगे। गलती का सुधार कर रहे हैं या फंसने वाले हैं? नहीं, अपनी गलती का सुधार कर रहे हैं। हमारा यही मानना है कि वो जो गलती उन्होंने पिछले साल 2025 के चुनाव में की और उन्होंने अपनी तरफ से कहा था कि हम अपनी कर्म भूमि से लड़ेंगे या जन्मभूमि से लड़ेंगे, तो ये कहा गया कि करगहर सीट लड़ेंगे जहां उनका घर है या फिर राघोपुर लड़ेंगे। उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा बाद में, फिर राघोपुर गए भी नहीं। राघोपुर तेजस्वी यादव की सीट, चंचल सिंह को चुनाव लड़ाया, गए भी नहीं वहां। तो एक तो ये वो जो गलती हुई थी, जिससे धारणा प्रभावित हुई थी, उसको वो बदलने की कोशिश कर रहे हैं और ये यहाँ इसके बड़े राजनीतिक मायने हैं उनके चुनाव लड़ने के। देखिए, 1990 का एक अपवाद छोड़ दे, जब रामानंद यादव यहाँ से जीते थे, जनता दल की हवा थी लहर में, अब तो वो फतुहा से जीतते हैं। उसके बाद लगातार नवीन किशोर सिन्हा और फिर नितिन नवीन चुनाव जीते हैं। वहाँ 9 चुनाव हुए हैं उसके बाद। तो इस और ये जो अभी वहाँ कायस्थ है बहुत ज्यादा, और कुशवाहा जिस समाज के मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, उनकी बड़ी आबादी है और वैश्य भी हैं। इसलिए पिछली बार आरजेडी ने रेखा गुप्ता को लड़ाया था। अब वो कोर वोट है बीजेपी का। तो प्रशांत किशोर के लिए चांसेस बहुत अच्छे नहीं है। इसके बावजूद लड़ना महत्वपूर्ण इसलिए है, आपको हम एक और याद दिला दें कि 2014 का चुनाव अरविंद केजरीवाल लड़ने चले थे, मेरे मुंह में ही थी वो बात, आपने बनारस चले गए थे और वहां सपा, बसपा, कांग्रेस सबके लड़ने के बावजूद अरविंद केजरीवाल दूसरे नंबर पर रहे थे। तो जैसे ही प्रशांत किशोर लड़ेंगे बांकीपुर, वैसे ही बीजेपी वर्सेस प्रशांत किशोर चुनाव हो जाएगा। नंबर 2 कैंडिडेट प्रशांत किशोर होंगे। अगर हार भी जाते हैं और अच्छी टक्कर देते हैं नितिन नवीन, तो भी धारणा में ये होगा कि ये लड़ेगा, यही लड़ेंगे, यही अपोजिशन है। अब दुविधा की स्थिति आरजेडी के, कांग्रेस के सामने है कि आप प्रशांत किशोर को समर्थन करते हैं या अपना कैंडिडेट उतारते हैं। या फिर आप तीसरे नंबर का हाँ, आप अपना कैंडिडेट उतारेंगे तभी तीसरे नंबर पर जाएंगे। और नहीं उतारते हैं तो प्रशांत किशोर ये धारणा बनाएंगे कि आप सीरियस नहीं है बीजेपी से लड़ने के लिए। जब हम सीरियस कैंडिडेट थे तो हमको सपोर्ट करना चाहिए था। तो हार जीत अपनी जगह है, सिर्फ लड़ने भर से प्रशांत किशोर का एक पॉजिटिव मैसेज जाएगा। आरजेडी कांग्रेस के लिए एक चैलेंज होगा और बीजेपी को भी बहुत सीरियस होकर के चुनाव लड़ना पड़ेगा, क्योंकि भरत तिवारी के इनकाउंटर के बाद सवर्णों के मन में भी धारणा वहां के बीजेपी को लेकर के बिगड़ी हुई है। प्रशांत किशोर लड़ेंगे तो लड़ाई बहुत आसान नहीं होगी। 50-51 हजार का अंतर मेंटेन करना बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल होगा।